जिस परिस्थितियों से गुजर रही है उसके बारे में आपका सलाह सुझाव स्वीकारिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस महाजुटान के संचालनकर्ता श्री अर्जुन मरांडी जी बोलने का अवसर देने के लिए, और आज के इस महाजुटान में बोरियों के माननीय विधायक श्री लोपिन हेमरित जी यहाँ पर उपस्थित हैं। अंतर्राष्ट्रीय संतान परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष जिनकी अभी वाणी सुनी आपने, आदिवासी सेंगल अभियान के केंद्रीय अध्यक्ष श्री सालकन मुर्मू जी, और हमारे अन्य सभी प्रमुख जन राज्य से मेरे साथ चल के आए, सुंदर सिंह मुंडा जी, निरंजना हेरन जी, प्रोफेसर रामचंद्र उरांव जी जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, और साथ में लोहरमन उरांव जी, राजू महतो जी, सुशांतो मुखर्जी जी, और अन्य जिनको मैं देख नहीं पा रही हूँ, और साथ ही साथ मेरा हार्दिक अभिनंदन बाबा बोया मिश्रा के फूल जोहार, फूल जोहार। फूल हमारा नारा है, फूल जोहार का नारा है, मरांग गुरु हमारा है। आदिवासी इस देश का मालिक रहा है, प्रकृति पूजक रहा है, और उसने न सिर्फ अपने लिए गांव बसाया, व्यवस्था बनाई, अपने से ऊंचे पर्वत को अपना भगवान बनाया। मरांग गुरु, पहाड़ देवता, जहां हमारी आस्था है, जहां से हम शक्ति लेते हैं, जहां से हम ज्ञान अर्जित करते हैं, वो हमारे संसार को चलायमान करते रहे हैं। हमारी अपनी रूढ़िवादी परंपरा रही है जो हमारी विशेषता रही है, और इसीलिए अंग्रेजों ने जिनके पूरे विश्व में राज किया, क्यों कर यहाँ के भूभाग के आदिवासियों के सामने उनको घुटने टेकने पड़े। CNT एक्ट, SPT एक्ट, विल्किंसन रूल आखिर क्यों बनाया? हमारी अपनी पारंपरिक सामाजिक व्यवस्थाओं को बचाए रखने के लिए, क्योंकि अंग्रेज भी समझ चुका था कि आदिवासी जो स्वाभिमानी है वो संकोची जरूर है मगर स्वाभिमानी है। जल जंगल जमीन उसके लिए जमीन का टुकड़ा नहीं, उसके स्वाभिमान का हिस्सा है। हमारी अपनी परंपराएं जो पूरे देश भर में चली, जो हमारी व्यवस्थाएं चली, जो हमारे अगुवाओं ने, क्रांतिकारी अगुवाओं ने जल जंगल जमीन की और अपने स्वाभिमान, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए जो लड़ाइयां लड़ी, उसके तहत ही हमको अंग्रेजों ने शेड्यूल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1918 और 1935 के अंतर्गत हमारे जो इलाकों को चिन्हित किया अनुसूचित क्षेत्रों के रूप से। और आजादी की बात जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो अनुच्छेद 244 के अंतर्गत भी हमें हमारे जो स्वशासन की व्यवस्थाओं को यथावत रखने का अधिकार हमें दिया गया। तो ये हम तय करेंगे, और ये हमको समझना होगा कि अगर हम लोगों ने अपने लिए रास्ता अंग्रेजों के समय और उसके बाद संविधान में भी जो बनाया है, जो जगह बनाई है, उसको कैसे बचाए रखना है। कोई रसूखदार पैसे वाला आके हमें नहीं बताए कि हमारी जो है परंपराओं को हमें कैसे निभाना है। हम अपनी परंपराओं के हिसाब से चलेंगे। कोई अपना जो पैसे का बल दिखाकर यहाँ पर अपना नियम कानून यहाँ पर नहीं लागू करे। यहाँ पर
के बाद, जिसके लिए हमारे अगुवाओं ने अपना खून पसीना बलिदान किया, आज हमें कैसा झारखंड देखने के लिए मिल रहा है? क्या हमारा CNT एक्ट, SPT एक्ट, विल कंसर्न रूल क्या यथावत लागू है? हमें ये इस बात को समझना है कि जो हमें विरासत में लेना है मिला है, क्योंकि सब कुछ तो हमारे पूर्वज बना के चले गए। खेत बनाया, व्यवस्था बनाई, आस्था का जगह भी बनाया, अब बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। तो फिर जिस तरह से 1911 में प्रिवी काउंसिल में जो हमारा आदिवासी समाज जिसमें जीता था कि मरांगबुरु पारसनाथ पहाड़ जो हमारा है, और उसके बाद आजादी के बाद भी जो जैन या फिर अन्य लोग जो हारे थे कि ये इस पहाड़ पे ये हमारी अपनी जमीनों पर जो क्या हमारा स्वामित्व है, तो उसी को अभी हम लोगों को बरकरार रखना है। हम लोगों को समझना है कि हमारी विरासत क्या है और उसको कैसे बचाए रखना है। आज इस महाजुटान में सिर्फ संताली नहीं, यहाँ मुंडा उरांव हो और बाकी समाज के भी लोग यहाँ आपका समर्थन, हम लोग यहाँ पर अपना विरोध जताने के लिए आए हैं, बताने के लिए आए हैं कि ये जमीन हमारी है, ये पहाड़ हमारा है, ये विरासत हमारी है। इसको बचाने का हम लोग जो है जी तोड़ कोशिश, जो भी अगर कानूनी लड़ाई फिर से लड़नी होगी तो हम वो भी करेंगे। और साथ ही साथ हम राज्य सरकार के साथ केंद्र सरकार को भी हम ये बताना चाहते हैं कि चेत जाएं, समझ जाएं, नहीं तो आने वाला वक्त सबके लिए मुश्किल होगा। क्योंकि आदिवासी समाज को, जैसे कि पूर्व के वक्ता ने कहा कि यहाँ पर राजनीति से ज्यादा हमारे अपने सामाजिक अगुवा के ही निर्देशन पे चलने की बात है। तो हम लोगों को और हमारे राजनीतिक जो हमारे धड़े हैं उनको इस बात को समझना होगा, और जो भी विधायक जनप्रतिनिधि हमारे साथ धोखा करे उनको उनकी जगह भी बतानी होगी। क्योंकि जिस समाज के बदौलत वो यहाँ पर पहुंचे, सदन में पहुंचे, बात रखने लायक हुए, अगर वो उसकी अस्मिता, उसका आधार, जीवन आधार और उसका अस्तित्व बचाने में अगर वो सक्षम नहीं है तो वो उस जगह में बैठने के लायक क्या, वो समाज से बहिष्कृत होने के उनका जो है एक अंजाम यही हो सकता है। तो आज के दिन में जब मैं यहाँ पर आप लोगों के बीच में आई हूँ तो अपना जो है समर्थन ही नहीं, अपना जो एकजुटता भी यहाँ पर प्रदर्शित करने के लिए आई हूँ। हमारे साथ जितने भी लोग यहाँ राज्य से चल के आए, अपना कीमती समय देके बस यही बताने के लिए आए हैं कि समस्त आदिवासी परिवार एकजुट रहेगा तो जरूर वो हर लड़ाई जीतेगा। फिर ऐसे पैसे वाले जो समुदाय जो कहते तो है कि त्याग हमारा जो है धर्म का आधार है, मगर उनके ही जो मुनि जिस तरह से उनकी बोलियां हमने सुनी वीडियो पे, तो नहीं लगता है कि वो त्याग नहीं, वो अत्याचार के भागीदारी बन रहे हैं, वो आडंबर के भागीदारी बन रहे हैं, वो अभिमान जो उनके मन से, जो एक मुनि के मुंह से जो जिस तरह का मार्गदर्शन होना चाहिए, क्या उसी पे जैन समाज चल रहा है? हम ये सवाल करना चाहते हैं। यहाँ हर तरफ हम लोग देख रहे हैं मंदिर ही मंदिर से ये इलाका पटा हुआ है। हमारा अपना जो जगह है वो कहाँ सुरक्षित है? हमारे अपने लोगों का अधिकार कहाँ सुरक्षित है? जो इस देश के राजा रहे, जो इस इलाके के राजा रहे, उनका अधिकार कहाँ सुरक्षित है? तो इसके लिए समस्त आदिवासी समाज को आगे आना होगा, सबको आगे आना होगा और बताना होगा। यही बात है सबको चेताने के लिए कि आदिवासी को मत छेड़ो, नहीं तो फिर आने वाला वक्त तुम्हें सबक वो सिखाएगा कि तुम क्या हो, ये तुम ये भी भूल जाओगे और सिर्फ आदिवासी को भी याद रखोगे। जोहार, फुल जोहार। और मैं नारा याद देना चाहूंगी